सनातन धर्म में 16 संस्कारों में जनेऊ संस्कार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि सभी पुरुषों को जनेऊ जरूर पहनना चाहिए, पर आखिर इसके पीछे क्या कारण है और जनेऊ धारण करने के क्या नियम हैं? लोकल 18 ने देश के मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जनेऊ पहनने की उम्र 9, 11 और 13 साल होती है। इसके बाद जनेऊ पहनना सही नहीं माना जाता। आजकल लोग शादी के वक्त भी जनेऊ धारण करते हैं, हालांकि उसका कोई महत्व नहीं होता। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यह वैदिक मंत्र है यज्ञोपवीत का। यह भी अगर ज्ञान न हो तो गायत्री मंत्र ही पढ़ करके यज्ञोपवीत पहन लें, क्योंकि यह वैदिक मंत्र है, सबको नहीं आएगा तो गायत्री मंत्र भी पढ़ करके यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। और जब टूटा हुआ अगर कोई यज्ञोपवीत हो तो पहले नया यज्ञोपवीत धारण कर लें, उसके बाद ही पुराना यज्ञोपवीत निकालना चाहिए। सर, एक लड़के का जनेऊ संस्कार किस उम्र में होता है? जी, माँ के गर्भ से उम्र लिया जाता है, तो इसमें 9 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष अधिकतम जो है यही सीमा इसकी होती है। इसके बाद तो यज्ञोपवीत नहीं होता है, वह केवल जो है एक जो है उसका कोरम पूरा किया जाता है। सर, क्योंकि आजकल शादी के वक्त लोग ज़्यादातर मैंने देखा है करते हुए। अच्छा है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। यज्ञोपवीत का जो नियम है, उसी जो वर्ष है उन्हीं वर्षों में यज्ञोपवीत करना चाहिए। आजकल लोग केवल छूड़ा लगवा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आगे चल करके लोगों के अंदर उग्रता, व्यसन आ रहा है, उनके दुर्विचार हो रहे हैं। यज्ञोपवीत बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसमें एक ग्रंथि लगती है जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, और उसी को धारण करने के अंदर के बाद ही व्यक्ति के अंदर वह तेज, ऊर्जा और बल प्राप्ति होती है। पंडित राकेश पांडे ने बताया कि यज्ञोपवीत 3 वर्ण के लोगों का धारण करने का विधान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनके लिए जनेऊ बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यज्ञोपवीत 3 वर्णों का करने का विधान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। यज्ञोपवीत से ही कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। तो यज्ञोपवीत के जो संस्कार हैं, यह 16 संस्कारों में एक बहुत बड़ा मुख्य संस्कार है। इसी के यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ही व्यक्ति गायत्री की दीक्षा लेता है, और गायत्री के दीक्षा के साथ ही वह संध्या करने का अधिकारी होता है। और संध्या करने से व्यक्ति के अंदर तेज, ऊर्जा आती है, जिससे वह जब वेद का अध्ययन करता है तो वो सारी ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होती है। तो उसके अंदर बुद्धि, बल, विवेक का संवर्धन होता है, ज्ञान का संवर्धन होता है, और वह आगे चल करके वेदों का अध्ययन करते हुए पूरे समाज को एक नई दिशा देता है, धर्म के राह पर चलने की नई दिशा देता है। और उसी के साथ साथ इसका एक वैज्ञानिक भी महत्व है कि हम जब जनेऊ धारण करते हैं और कान पे लगाते हैं तो यहाँ पतली पतली नसें होती हैं। इसको हम जब लघु शंका के समय जाते हैं तो उसको 2 बार लपेटते हैं, और दीर्घ शंका जाते हैं तो 3 बार लगाते हैं। पतली रेखाएं जो होती हैं, यहाँ जो पतली नसें होती हैं, इसको हम बांध लेते हैं कि हमारे लघु शंका करते के समय कहीं भी वो हमारे जो तंत्र हैं शरीर के, उस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। इसलिए जनेऊ वैज्ञानिक महत्व है, और शास्त्रों में ही इसका महत्व है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही व्यक्ति जो है वो जिस भी वर्ग का है उसके अंदर वह गुण उत्पन्न होता है, और उसके साथ विद्या अध्ययन जो करता है वेद का, वो वेद करने का अधिकारी होता है। आपको बता दें कि पंडित राकेश पांडे ने अपने घर पर गुरुकुल की भी शुरुआत की है। मैं ज्योतिषाचार्य राकेश पांडे, हमने अभी कुछ महीने पूर्व जो है, लगभग 3 महीने पूर्व जो है, एक गुरुकुल की स्थापना किया है, जिसका नाम है महर्षि पाराशर गुरुकुलम। इसका उद्देश्य है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो वेद, व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड की शिक्षा ले सकता है। मेरे वहाँ आवासीय व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। पंडित राकेश बताते हैं कि जनेऊ हमेशा बाएं कंधे से पहना जाता है। ज्योतिषाचार्य राकेश ने बताया कि जनेऊ कभी भी अपवित्र नहीं होता, इस पर कोई सूतक भी नहीं लगता, कभी भी इसे उतारना नहीं चाहिए। अगर जनेऊ का एक धागा भी टूट जाए तो जब तक दूसरा जनेऊ ना पहन ले
तब तक आप पानी भी नहीं पी सकते। जनेऊ के नियमों का पालन करना होता है। जो जनेऊ पहनकर इसके नियमों का पालन करता है वो दीर्घायु, तेजस्वी और यशस्वी होता है। जनेऊ जब धारण किया जाता है तो जनेऊ धारण के बाद जो है हम इस कंधे पे, बाम कंधे पर रखते हुए और दाहिने कान पर जनेऊ हमेशा लगाना चाहिए। लघु शंका के समय जाएं तो 2 बार जो है लगावें और दीर्घ शंका के समय जाएं तो 3 बार लगाएं। फिर हस्त प्रक्षालन करें और कभी भी जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को वो नीचे ही बैठ करके शंका करनी चाहिए और आने के बाद हाथ पैर का प्रक्षालन करें और उसके बाद ही वो कोई भी क्रिया करें। तो यज्ञोपवीत नहीं धारण करने से उस व्यक्ति के अंदर वह जितना ज्ञान है, जो बल है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए समय पर जनेऊ होना नितांत आवश्यक है, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार हर मनुष्य को धारण करना चाहिए, विशेष करके 3 वर्गों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों वर्गों को यज्ञोपवीत धारण करना और करने का विधान है। जनेऊ हमेशा धारण की जाती है, जनेऊ निकालने वाली चीज़ नहीं है। जब एक बार यज्ञोपवीत हो जाता है तो यहाँ तक शास्त्रों में वर्जित है कि उसकी एक धागा भी टूट जाए तो बिना दूसरा यज्ञोपवीत धारण किए हुए हम थूक भी अंदर घोट नहीं सकते हैं, श्वास नहीं लेना चाहिए जब तक हम यज्ञोपवीत दूसरा नया धारण न कर लें। तो यज्ञोपवीत कभी भी किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं होता है। वह यज्ञोपवीत जो है हमेशा शुद्ध होता है। केवल अपनी शुद्धि हमेशा रखें, यज्ञोपवीत हमेशा शुद्ध होता है। अगर स्वयं अशुद्ध हुए तो यज्ञोपवीत भी अशुद्ध होता है। किसी भी सूतक में यज्ञोपवीत के ऊपर कोई सूतक नहीं लगता, इसलिए यज्ञोपवीत सर्वदा धारण करना चाहिए। लखनऊ से लोकल 18 के लिए अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।